भगवान की जय। ओम जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बोलिए। आप लोग भी बोलिए। ओम जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। ओम असरण शरण शरण प्रभु देव। ओम असरण शरण शरण प्रभु देव। ओम जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। ओम जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। सोई पावन सोई सुभग शरीरा, सोई पावन सोई सुभग शरीरा। जो तन पाई भजिय रघुवीरा। जो तन पाई भजिय रघुवीरा। राम सिया सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करतारी। संशय विहंग उड़ावन हारी। संशय विहंग उड़ावन हारी। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। ओम जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। ओम जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। संतों मन सबको भरमाया, मन ही आपे जगत बनाकर ऊंच नीच तन पाया। मन ही स्वर्ग नरक भुगतावे, मन से आया जाया। संतों मन सबको भरमाया, मन को जीते बिना जगत में कोई पार नहीं पाया। कह पुरुषोत्तम दास अभय लगी, फिर भटका खाया। संतों मन सबको भरमाया। संतों ने कहा है कि ये मन सबको भ्रमित किया हुआ है। इस संसार सागर में, इस माया जाल में मन ही एक ऐसा है जो सबको नाच नचा रहा है। मन के ही कारण आप दूर दूर तक की यात्रा करते हैं, स्वर्ग की, नरक की। मन ही आपे जगत बना के, मन ही पूरे संसार का निर्माण करता है। मन ही आपे जगत बना के ऊंच नीच तन पाया। जहां तक कहा गया है शरीर यात्रा, अनंत योनियां हैं संसार में, प्रकृति में,
चराचर जगत सब में ये जीवात्मा भटक रहा है। कारण इसका मन है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंधन मोक्षयो बंधाय विषयासक्तम मुक्तः निर्विषय स्मृतः। मनुष्य का ये मन बंधन और मुक्ति दोनों का कारण है। बंधन है विषयासक्तम, अनंत इच्छाएं, कामनाएं, ये है बंधन का कारण। और इन्हीं से जब पार पा गया तो वो मुक्ति का कारण हो जाता है। तो मन ही आपे जगत बना के ऊंच नीच तन पाया, मन ही स्वर्ग नरक भुगतावे, मन से आया जाया। ये मन पता नहीं कोई स्वर्ग देखा है, लेकिन मन जाता है, कल्पनाओं का अंबार लगा है। कल्पना पता नहीं कहां कहां तक मन को लेके जाता है, व्यक्ति क्या क्या सोचता रहता है, पूरा सब थोड़ी ना होता है। केवल मन का, माया का एक जाल है इस संसार में, सबके अंदर बिछा हुआ है। ये मन से सब लोग भ्रमित पड़े हुए हैं। पुरुषोत्तम दास जी ने कहा कि मन को जीते बिना जगत में, इस संसार में, इस जगत को तभी हम जीत सकेंगे। इस अनंत योनियों का जो चक्र जीवात्मा लगा रहा है, इसको हम तब जीत पाएंगे जब मन को जीत लेंगे। मन को जीते बिना जगत में कोई पार नहीं पाया। इस संसार का यदि पार पाना है तो मन को जीतना होगा। इसलिए यदि मन को नहीं जीतेंगे तो फिर फटका खाया। अनंत काल तक दानव देव ऊंच और नीचू, जहां तक संसार है सब कुछ काल का कलेवा है। नाथ सकल जग काल कलेवा। जहां तक सृष्टि है तो काल के ग्रास में रहेंगे। लेकिन संतों ने, संत महात्माओं ने अपने उपदेश में, अपने आचरण में काल से उपराम होने की जो प्रक्रिया है उसको बताया है। वही प्रक्रिया भक्ति मार्ग कहलाती है। भक्ति कहिए, साधना कहिए, योग कहिए, अष्टांगिक योग मार्ग कहिए, ये सब पर्यायवाची शब्द हैं। इस भक्ति मार्ग के द्वारा हम इस संसार को जीत सकते हैं, मन को जीत सकते हैं। इसमें बहुत कुछ भी नहीं है, केवल इसकी प्रक्रिया को बताया गया है। अब ये मन देखिए कभी किसी का रुकता नहीं है। अचानक से अगर रोका जाए तो रुकता नहीं है। हमने पहले कहा कि मन दो तरफ जाता है, बंधाए विषयासक्तम मुक्तः निर्विषय स्मृता। संसार में दो ही मार्ग है, निवृत्ति मार्ग और प्रवृत्ति मार्ग। या तो संसार में जाएंगे या भगवान की तरफ जाएंगे, या अधोमुख होगा अथवा इष्टोन्मुख होगा। सब इसी में चराचर प्राणी संसार में फंसे हुए हैं। अब जैसे एक कोल किरात, अब आप जो कुछ भी समझिए, लेकिन कभी इसकी उपाधि रही है समाज में। उस घर में एक बालक जन्म लिया। अब वो किन्हीं कारणों से, देखिए जन्मता हर आदमी कोरा है, फिर उसको परिस्थिति कुछ ऐसे घेराव ला देती है कि उसका स्वभाव परिवर्तित होता चला जाता है। वो परिस्थिति बस डकैती डालने लगा। अब डकैती डालने लगा, बड़े बड़े चक्रवर्ती नरेश, कोई उसको कभी बांध नहीं सके, उसको पकड़ नहीं सके। इतना सातिर, बहुत बड़ा डकैत हो गया, कभी कोई नहीं पकड़ सका। बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट जो दिग्विजयी थे, उसके पकड़ में वो डकैत नहीं आया। लोगों ने रास्ता ही छोड़ दिया कि अब उधर कौन जाए। एक बार कहीं से सप्तऋषि भटकते हुए, तो लोगों ने, गांव वालों ने मना किया। लोगों ने मना किया कि भाई आप लोग उस रास्ते से ना जाएं, उधर एक दुर्दांत दस्यु रहता है, आपको मार डालेगा। वो निर्मोही है, निर्दयी है। वो नहीं माने, बोले कोई बात नहीं है, हम जा रहे हैं, जाने दो, देखा जाएगा क्या होता है।
चले गए। अब लोगों ने तो रास्ता छोड़ ही दिया था, वो झाड़ियों में कहीं छिपा हुआ पड़ा था, आहट पाया ना, ऋषियों का आते हुए आहट पाया। जैसे ही नजदीक में आए सब ऋषि, खरखरा के बड़ी तेज से झाड़ी से निकला फरसा लेके, खबरदार कहाँ जा रहे हो, जो कुछ मालटाल लिए हो यहीं रख दो। अब संत महात्माओं के पास था क्या, कुछ नहीं था, अब डंडा छड़ी या कुछ भी ऐसे वेशभूषा में। तो कहे भाई तुमको चाहिए क्या, तुम क्यों झाड़ी में छिपे हुए हो, क्यों भय से ग्रसित हो। कहे नहीं हम किसी से नहीं डरते, हमसे बहुत बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट दिग्विजयी पराक्रमी जो हैं वो डरते हैं। कहे अगर तुम नहीं डरते तो यहाँ झाड़ियों में, गुफाओं में, जंगल में, पहाड़ों में क्यों छिप रहे हो। तो वो भी विचार करने लगे कि हाँ बात तो सही है, कहीं न कहीं हमारे अंदर भय बना हुआ है। तो कहे कि ये बताओ, महात्माओं ने कहा कि जो कुछ तुम करते हो क्या जानते हो इसका परिणाम क्या है। इसका परिणाम है रौरव नरक, पाप को प्राप्त होगे। ये तुम गलत रास्ता चुने हो, ये ठीक रास्ता नहीं है। तो कहा कि नहीं ये सब हमको तुम मत सिखाओ, आज तक कोई चकमा हमको देके नहीं गया, तुम लोग हमसे नहीं निकल पाओगे, अभी तुम हमारा नाम जानते नहीं हो, चलो जो कुछ भी लिए हो और यहाँ रखो। तो महात्माओं ने दो चार बात और समझाया, कहा देखो ये जो कुछ करते हो ये पाप है, ये ठीक नहीं है, रौरव नरक है, और जीवन यापन करने से, दो रोटी खा लेने से ये मानव तन का कल्याण नहीं है। ये मानव तन मिला है अति दुर्लभ है, ये मनुष्य का तन केवल भक्ति करने के लिए मिला है, सब कुछ करते हुए भजन भी बहुत जरूरी है। तो वो भी विचार करने लगा कि हाँ बात तो सही कहते हैं, पाप तो हम करते हैं, क्योंकि वस्तु छीनने में, डकैती करने में लोगों की हत्याएं हो जाती हैं। जब हमारे लड़के का अगर कांटा भी चुभता है तो हमारे कलेजे में कसक तो होती है। जब हम सामने वाले की हत्या कर देते हैं तो सामने वाले के बच्चे को पालन पोषण कौन करता है, अनाथ हो जाते हैं। किसी की हत्या हो गई, वो हो गया तो वो तो रोता है, उसको भी तो कष्ट होता है। तो वास्तव में ये पाप कर्म तो है, और देख रहे हैं सभी मर रहे हैं संसार में, तो ये गलत तो हम कर रहे हैं। तो महात्माओं ने कहा कि देखो जानते हो तुम करते हो तो निज कृत कर्म भोग फल त्राता, सभी अपने अपने कर्मों के अनुसार ही दंड पाते हैं, कर्म अनदेखा नहीं करता। जो व्यक्ति जैसा करेगा तो समय आने पे उसका प्रत्युत्तर अवश्य मिलेगा। किसी क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, और वो प्रतिक्रिया जब थपेड़ा मारेगी तो फिर रोने को आंसू नहीं मिलेगा। जो कुछ तुम कर रहे हो सब कुछ तुम्हारे बदला के रूप में एक दिन आएगा। और ये तुम पाप कर रहे हो ये छोड़ दो, तुम्हारे पाप में कोई सहभागी नहीं होगा। न विश्वास हो तो जाकर के परिवार वालों से पूछ लो। तो वो सोचा कि नहीं तुम चकमा दे रहे हो, हम इधर चले जाए पूछने और तुम इधर भाग जाओगे। तो कहे तुमको जिसमें संतोष हो कर डालो। तो रस्सी वस्सी निकाला, डकैत तो था ही, रस्सी निकाला, उनको पेड़ों से, सातों पेड़ों से सप्त ऋषियों को बांध दिया और गया घर। विचार करते हुए गया, औरत से पूछा, औरत कही देखो वैसा है, अग्नि का फेरा 7 फेरा लगा के लाए थे, तो कहे थे कि तुम्हारे हम जीवन निर्वाह का भार उठाएंगे। हम किसने कहा तुम डकैती डालो, भला काम क्यों नहीं करते, हम तो सारे घर का काम संभाल रहे हैं और तुम कुछ भला काम नहीं क्यों नहीं करते, किसने कहा तुम डकैती करो, अपना अपना कर्म भोगो। तब बेचारा निराश होकर चला गया पिताजी की तरफ। कहा पिताजी जानते हैं ये दवाई, ये ग्लूकोज, ये टैबलेट, ये दूध सब कहाँ से आता है, हम डकैती डालते हैं, कभी कभी लोगों की हत्याएं हो जाती हैं, पाप कर्म होता है, इसमें आप पाप में हिस्सा बताएंगे कि खाली धन में ही बताएंगे। पिताजी ने कहा कि ऐसा लड़का तो न जन्म लिया होता तो ठीक था। एक श्रवण कुमार ऐसा पुत्र था जो अपने माता पिता को कांवर में कंधे में बैठा के पाप मुक्त कराने के लिए तीर्थ भरमा रहा था, तीर्थ घुमा रहे थे, पुण्य करा रहे थे।
और एक ये नालायक लड़का कहां से जन्म गया और हमको पाप परोस रहा है, भाग यहां से। अब वहां से भी निराश हो गया।